आप सभी का स्वागत है। एमसीसी ने अपने काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव किया है और ये जो बदलाव हुआ है ना, ऑल इंडिया कोटा में हुआ है, लेकिन इम्पैक्ट डायरेक्ट स्टेट काउंसलिंग पे होगा आपके लिए। मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपने इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, आप सेकेंड राउंड का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बदलाव के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने जाकर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अभी तो रिपोर्टिंग का टाइम 9 फरवरी तक चल रहा है, आप यहाँ जाकर एडमिशन लेंगे। अगर आपने पहले फ्री एग्जिस्ट कर दिया है या फ्री एग्जिस्ट करने वाले हैं फर्स्ट राउंड के सीट को, तो आप तो डायरेक्ट ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड में जाकर एडमिशन आपने ले लिया, लेने के बाद आपका माइंड चेंज हुआ कि हमें इस सीट को रिजाइन करना है, सबसे पहला पॉइंट, रिजाइन करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है। वो पर्टिकुलर कॉलेज एमसीसी का एक पोर्टल तैयार किया गया है, वो कॉलेज वहां पे आपके रिजाइन का इंफॉर्मेशन डालेगा और रिजाइन सीट आपका हो जाएगा। लेकिन ध्यान से, जब रिजाइन कॉलेज पर्टिकुलर करेगा तो ये ध्यान से सुनिश्चित कर लेना है, आपको कंफर्मेशन लेटर रिजाइन का आपको मिलना चाहिए। ये आपको ध्यान से ये कॉलेज से ले लेना है, ठीक है। आपने रिजाइन कर दिया तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब सेकेंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने उसको सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड किया है। अब सेकेंड राउंड अपग्रेड जो हुआ है, सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो फर्स्ट राउंड अलॉटेड सीट तो कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड राउंड में आप एडमिशन ले लेंगे। सेकेंड राउंड में जब आप एडमिशन ले लेंगे, लेने के बाद आप उस सीट को रिजाइन नहीं कर सकते एनी हाउ। अगर आप सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट पे रिजाइन करते हैं तो आप किसी भी काउंसलिंग में, चाहे स्टेट हो या ऑल इंडिया कोटा, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी आपका ईयर खराब हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया है, अब उसको समझिए। फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया, जो सीट अलॉट था फर्स्ट राउंड में, और अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में पहुंच गए। अगर सेकेंड राउंड में सीट कोई अलॉट नहीं होता है, फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट है उसी में आपको रहना होगा, आप उसको रिजाइन नहीं कर सकते हैं। आपका जो नियम है वो सेकेंड राउंड का ही लागू होगा। मैं फिर से बताता हूं, आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया, एडमिशन लिया, अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में आ गए। सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट मिला ही नहीं, जो फर्स्ट राउंड में सीट मिला है उस सीट को आप रिजाइन नहीं कर सकते। अगर रिजाइन करते हैं तो किसी भी स्टेट या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब आप, पहले नियम क्या था सुनिए, पहले नियम क्या था? पहले था कि फर्स्ट राउंड में आपने एडमिशन ले लिया, अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में पहुंच गए। सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट था, उसको रिजाइन करने के लिए आपको 2 दिन से 3 दिन का समय दिया जाता था। अब नहीं दिया जाएगा। जो फर्स्ट राउंड का आपको कॉलेज अलॉट है उसको ट्रीट किया जाएगा सेकेंड राउंड जैसा। आपको समझ में आ गया? मतलब यह हुआ, अगर आप अभी एडमिशन ले चुके हैं कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से, अपग्रेड में डाल चुके हैं, तो आप ये भूल जाइए कि आगे स्टेट काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। अब स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक बार जब आपने ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेकर अपग्रेड कर दिया, सेकेंड राउंड में अगर सीट नहीं भी मिलता है तो फर्स्ट राउंड को आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। ये तो रहा जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट सीट होने के बाद एडमिशन लेकर अपग्रेड किया, उनके लिए। और एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दिया गया है, बताया गया है कि अगर राउंड 2 में आपने अपग्रेड कर दिया है, मतलब राउंड फर्स्ट में आपने रिजाइन नहीं किया, राउंड 2 के लिए आपने अपग्रेड कर दिया और राउंड 2 में आपने पार्टिसिपेट किया। राउंड 2 में जैसे आपने पार्टिसिपेट किया, आपका रिजाइन करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि राउंड फर्स्ट ज्वाइंट कैंडिडेट हु नाइदर पार्टिसिपेट इन राउंड 2 नॉर रिजाइन द सीट ऑफ राउंड फर्स्ट विल बी कंसिडर पार्ट ऑफ राउंड सेकेंड आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब क्या होता है, अगर आपने राउंड फर्स्ट में जाकर एडमिशन ले लिया है और एडमिशन लेने के बाद आपने अपग्रेड नहीं किया,
या राउंड फर्स्ट में जब आपने एडमिशन लिया आपने रिजाइन भी नहीं किया, मतलब आपने राउंड फर्स्ट के सीट को रिटेन किया, एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद 15 फरवरी के बाद आपको ये माना जाएगा कि आप उस सीट को रिजाइन बिल्कुल नहीं कर सकते। आई बात समझ में? मतलब उस सीट को आपको राउंड सेकेंड का जो भी क्राइटेरिया है उसी को माना जाएगा। ओवरऑल एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज अलॉट हुआ, आपने जाकर एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अगर आपने सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड किया, सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला नहीं, या आपने फर्स्ट राउंड में जब एडमिशन ले लिया तो सेकेंड राउंड के लिए आपने ना तो अपग्रेड किया और ना तो रिजाइन किया, 15 फरवरी के बाद आपको ये माना जाएगा कि उस सीट को आप डेफिनेटली नहीं छोड़ सकते, रिजाइन भी नहीं कर सकते। मतलब अगर रिजाइन करते हैं तो आप ना तो उसके बाद ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे, ना तो स्टेट कोटा के लिए, आपका ईयर खराब हो जाएगा। आई थिंक आपको ये शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। अब उनके लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट फ्री एग्जिस्ट किया है उनके लिए सुनिएगा, या रिजाइन किया है। तो अगर आपने रिजाइन किया है या फ्री एग्जिस्ट किया है तो सेकेंड राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिल करेंगे, और फ्रेश चॉइस फिल करने के बाद जो सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट किए जाएंगे, जो सीट अलॉट होगा तो आप उस सीट को छोड़ सकते हैं। जब उस सीट को छोड़ देंगे आपका सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त किया जाएगा, और उसके बाद आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार समरी बताता हूं जल्दी से। फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, आपने फ्री एग्जिस्ट कर दिया, आप सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ, आपने जाकर एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आपने अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड अगर कर दिया वहीं पे आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नियम यह कहता है फर्स्ट राउंड में एडमिशन के बाद आपने जो अपग्रेड कर दिया सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है, आपने एडमिशन ले लिया, रिजाइन नहीं कर सकते हैं, या आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं भी मिलता है तो आप फर्स्ट राउंड को रिजाइन नहीं कर सकते। फर्स्ट राउंड को सेकेंड राउंड का जो नियम है वही माना जाएगा। और अब एक और बात, अगर आप फर्स्ट राउंड को फ्री एग्जिस्ट कर देते हैं या रिजाइन कर देते हैं, सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिल करने का मौका दिया जाएगा, और सेकेंड राउंड में आप सभी को जो कॉलेज अलॉट होता है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिस्ट कर दिया या रिजाइन कर दिया है, अलॉट सेकेंड राउंड में होता है, आप चाहे उसको छोड़ सकते हैं, आप चाहे उनको छोड़ सकते हैं और स्टेट में आपको एंट्री मिल जाएगा। जब सेकेंड राउंड छोड़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त किया जाएगा, जो कि ठीक है। अब मेरा सजेशन आप सभी सुनिए, अगर आप सभी अभी भी टाइम है, अगर आप सभी 9 तक डेट है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिला है और आप कंफ्यूज हैं कि जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, तो आप फ्री एग्जिस्ट कर दें। आपको टॉप रैंक है, आपको पता है कि सेकेंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल सकता है स्टेट से भी या ऑल इंडिया कोटा, तो ऑल इंडिया कोटा फ्री एग्जिस्ट कर दें। फ्री एग्जिस्ट करेंगे, सेकेंड राउंड आपका ऑल इंडिया कोटा भी रहेगा, और हो सकता है कि बहुत सारे स्टेट पैरेलल चलेंगे, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग या उसके बाद होंगे, आपको स्टेट का भी और ऑल इंडिया कोटा का भी बेनिफिट मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप फ्री एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपको संतुष्ट वाला कॉलेज नहीं मिला है तो फ्री एग्जिस्ट करते हैं, सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं, और सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेते ही अपग्रेड करते हैं तो कंप्लीटली आपको स्टेट का रास्ता बंद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आप ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल रहते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने 2 से 3 बार रिपीट करके बता दिया क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेट ये नोटिफिकेशन था, राइट। और अपग्रेड करने के लिए आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज ही एमसीसी के पोर्टल पर डालेगा और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आपको कंफर्मेशन रिजाइन का मिल जाना चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस से हो सकता है कि जनरेट हो ही नहीं, एमसीसी उसको रिजाइन माने ही नहीं, तो ये चीज़ ध्यान से आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आई थिंक सारे पॉइंट को मैंने कवर कर लिया। और इसके बाद भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बताएं। मुझे पता है कि इस नोटिफिकेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन प्रेशर में आने वाले हैं। एमसीसी को पहले जारी करना चाहिए था, जो कि बहुत लेट से जारी किया, गलती कहीं ना कहीं एमसीसी को ही है, राइट। और क्या करोगे अब मुझे पता है इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच में पड़ेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपके पास 15 तारीख तक रिजाइन करने का मौका है अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो। अगर आपने फ्री एग्जिस्ट किया है
तो आपको सेकेंड राउंड में एलिजिबिलिटी मिल जाएंगे। और हाँ, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है, और वहाँ पे और भी क्विक अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।